हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे अजीजों, हम एक छोटी सी दुआ करें। आइए पाक रूह को वेलकम करें और रूह कुद्दस के ताबे करें अपने आप को। सारा कंट्रोल रूह कुद्दस के ताबे कर दें। मुकम्मल तौर पर हम सब जो है वो रूह के ताबे होते हैं। कादर मुतलक खुदा जिंदा आसमानी और जलाली पिता, मैं अपने आप को और इन तमाम बहन भाइयों को जो हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं यीशु के लहू में कवर करता हूँ। होली स्पिरिट आप किताबें करते हैं अपने आप को, हम सब अपने आप को सबमिट करते हैं और पूरा कंट्रोल जो है वो आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम में। आसमानी बाप इनके रूहानी कान, रूहानी आंखें यीशु के नाम में खुलें और खुदा कलाम की जो मुकाशफात हैं इनकी जिंदगियों के ऊपर खुलें और इनके लिए बायस से बरकत हो। खुदाम ये इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकते हैं। और खुदा आज की शाम जो हम सब के लिए बरकत है यीशु के नाम में। खुदा इनके ख़ानदानों के लिए बरकत हो, इनके बच्चों के लिए बरकत हो और आज का कलाम इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की, उसके नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं, खुदा के नाम की ताज़ीम करते हैं क्योंकि खुदावंद भला है और वो हमेशा भलाई करता है। खुदावंद जो है वो अपने वादों में सच्चा है और उसके सारे वादे हाँ के साथ है। खुदावंद जो है वो हमारा मर्सीफुल है, ग्रेशियस है, वो हमारे साथ जो है वो हमेशा भलाई करता और वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। मेरे अज़ीज़, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसको उसने इस जहान में भेजा और उसने सब बने नौ इंसान का कफारा दिया, बल्कि उसके आने का जो खास मकसद था वो उसने इस जहान पे जाहिर किया, क्योंकि वो इसलिए आया था कि खोए हुओं को ढूंढे और नजात दे। जिस तरह लूका तबीब की अंजील उसके 19वें बाब में लिखा हुआ है, उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। तो मेरे अजीजों, ये एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा प्लान था, एक मंसूबा था खुदा का, जो उसने अपने बेटे यीशु के वसीला से पूरा किया। और बनी नौ इंसान जो गुनाह के शिकंजे में था, जो इब्लीस के कंट्रोल में था, उसको उसने आजाद किया। यीशु के लहू के वसीला से हमारी कीमत पे की गई है और उसने हम सबको आजाद किया है। आमीन। इसी के ताल्लुक से एक छोटी सी स्टोरी है, मैं चाहता हूं कि हम इसको देखें। बहुत दफा आप लोगों ने इस स्टोरी को सुना होगा, आपने इस कलाम को बहुत दफा सुना होगा। ये 19वें बाब में एक स्टोरी है, यीशु और ज़कई की जो है ये स्टोरी है। आइए पढ़ते हैं इसको 19वें बाब में। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम चंद बातें सीखेंगे, कुछ थॉट्स जो हैं वो इसमें से सीखेंगे। वो यरू में से दाखिल होके जा रहा था। कौन यरू में से दाखिल होके जा रहा था? यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि यीशु मसीह जो है वो यरू में से होके जा रहा था। यरू को इंग्लिश में जेरिको कहते हैं। ये यर्दन के पार जो है वो पहला शहर है जिसको उन्होंने फतह किया, और इसको जो है वो ये जो शहर है ये चूंकि दरिया के किनारे, उसके यर्दन के किनारे था, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा एक रिजॉर्ट था, बड़ी अच्छी एक जो है वो
کیا کہنا چاہیے، جس طرح ٹورسٹ پلیس سمجھ لیں اس طرح کا تھا، اور بڑا اس میں مطلب کاروبار اور اس طرح کے لحاظ سے بڑی اس کی اہمیت تھی۔ تو اس وقت کیا ہوا، دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا کیا تھا جی، سردار تھا، یہ لیڈر تھا محصول لینے والوں کا۔ اور یہ محصول لینے والے جو تھے یہ کون تھے، یہ ایک گروپ ہے جو بنی اسرائیل میں تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو گورنمنٹ کے لیے اس وقت کی رومی حکومت کے لیے کام کرتے تھے اور لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے، اور کچھ لوگوں سے کبھی کبھی زیادہ بھی ٹیکس لے لیتے تھے۔ اس وجہ سے یہ تھے تو یہودی، لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے تھے تو دوسرے یہودی ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ نفرت کی علامت جو تھے بن چکے تھے اپنے معاشرے میں، لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کو گناہگار سمجھتے، اور ان سے بڑے ہی سخت قسم کا ان کا رویہ ہوتا تھا۔ یہ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ تھے، اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ کون تھے جی، معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ تھے، جو محصول لینے والے تھے، جہاں سامری تھے، یہ وہ لوگ تھے جو بالکل رد کیے ہوئے، جن کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور یہودی جو تھے ان سے نفرت کرتے تھے بڑے۔ تو اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے، جس طرح کہتے ہیں، اپنے لوگوں سے کٹ آف ہوئے لوگ تھے۔ ہم ایک بات دیکھتے ہیں یہاں پر، چونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے باپ کی طرف سے آیا درمیانی بن کے، تو میرے عزیزو یسوع مسیح نے جو بیچ میں کام کیا ہے درمیانی کے طور پہ، وہ ہمارا ملاپ کروایا باپ کے ساتھ۔ اور یہ بھی چونکہ ابراہیم کا بچہ ہے اور کسی بھی طور سے یہ ان چیزوں سے الگ تھا، معاشرے میں کنیکٹ نہیں تھا، بالکل رد کیا گیا تھا۔ پر میرے عزیزو جسے دنیا رد کرتی، خدا اسے رد نہیں کرتا۔ خدا جو ہے وہ کسی کو رد نہیں کرتا ہے، خدا ان کی زندگیوں کو لیتا ہے اور ان کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جو تھے وہ بھی گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ خدا سے دور تھے، تو یسوع مسیح نے چونکہ درمیانی بن کے جو ہے وہ ان کو خدا کے ساتھ جوڑا ہے اپنا لہو دے کر۔ اسی طرح اس نے کیا کیا، زکئی کی زندگی میں بھی آ کر اس کو جو ہے وہ اپنے اندر پوست کر لیا۔ آمین۔ جس کو معاشرے نے رد کیا ہوا تھا، جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، جس سے لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ اس کے اندر جستجو تھی، یہ کوشش کرتا تھا کہ یسوع کو دیکھے۔ اس نے کئی دفعہ پہلے بھی ہو سکتا ہے کوشش کی ہو، لیکن آج یہاں پہ جو سٹوری لکھی گئی ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہا تھا دیکھے یسوع کو، لیکن بھیڑ بہت ہوتی تھی یسوع کے پاس آگے پیچھے، تو قد چونکہ چھوٹا تھا، یہ ایک اس کے لیے کیا تھا، چیلنج تھا، ایک رکاوٹ تھی۔ پہلی رکاوٹ کیا تھی کہ لوگ بہت زیادہ تھے، وہاں پر بھیڑ ہمیشہ ہوتی تھی یسوع کے پاس۔ دوسری بات کیا تھی کہ اس کا قد جو تھا وہ چھوٹا تھا۔ میرے عزیزو اس نے ان باتوں کو ایکسکیوز نہیں بنایا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ چیزوں کو کیا کرتے ہیں، ایکسکیوز بنا لیتے ہیں، کچھ باتوں کو کیا کرتے ہیں، بہانہ بنا لیتے ہیں کہ آج یہ پرابلم ہے، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج مجھے یہ مسئلہ ہے، میں دعا نہیں کر سکتا، میری کمر میں درد ہے، میرے بازو میں درد ہے، آج میں تھک بہت گیا ہوں، میں نے کام بہت کر لیا ہے۔ لیکن اس میں لکھا ہے کہ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، یعنی اس نے کوشش میں کیا کی، سستی نہیں کی۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو۔ اگر آپ سستی نہیں کریں گے تو آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہیں گے وہ ہو جائے گی، کیونکہ محنت جو ہے وہ ضرور پھل پیدا کرتی ہے۔ یہاں پر بھی اس نے پہلے بھی کوشش کی ہوگی، لیکن آج پھر اس کو موقع ملا، لیکن دو رکاوٹیں اس کے سامنے بہت بڑی تھی۔ ایک تو بھیڑ تھی، لوگ بہت زیادہ تھے، دوسرا یہ تھا کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ اب دونوں پرابلم جو ہیں اس کے لیے بڑی مشکل ہیں۔ اب یہاں تو مطلب یہ تھا کہ یہ کچھ ایسا کرے کہ کسی طریقے سے یسوع کو اکیلا مل لے، لیکن اس نے ان دونوں پرابلمز کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا میرے عزیزو۔ اس نے ان رکاوٹوں کو ان کے اوپر غالب آیا، ان کو اس نے پار کیا، ان کے لیے اس نے اسٹریٹجی بنائی، اس کے لیے انہوں نے سوچا میں کیا کر سکتا ہوں ایسا کہ میں ان رکاوٹوں کے اوپر قابو پا سکوں۔ تو کیا کیا اس نے، بھیڑ میں سے دیکھنا چاہا لیکن نہیں دیکھ پایا۔ پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی رکاوٹ جو ہے
वो यीशु तक पहुंचने से आपको रोक नहीं सकती, यीशु से मोहब्बत करने से रोक नहीं सकती। जिस तरह पौलुस रसूल लिखता है कि कौन सी चीज है हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? कौन सी चीज ऐसी है? तंगी है, बीमारी है, गरीबी है, नंगापन है, बेरोजगारी है? कौन सी ऐसी चीज है मेरे अजीजों जो आपको यीशु की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है। जब आप यीशु को देखना चाहेंगे, जब आप यीशु से रिश्ता कायम करना चाहेंगे, रुकावटें कई आ सकती हैं। इब्लीस कई तरह से आपकी जिंदगी के अंदर कई ऐसी चीजें खड़ी कर सकता है जिनके लिए आप सोचे हो कैसे मैं इनको अबूर करूंगा, कैसे मैं इन रुकावटों के ऊपर गालिब आऊंगा, कैसे मैं अपना टाइम मैनेज कर पाऊंगा। मैं तो आज ड्यूटी 12 घंटे करके आया हूं, मैं तो आज 8 घंटे ड्यूटी करके आया हूं, मैं तो बहुत थक चुका हूं। कैसे मैं अपनी जो सुस्ती और कायली है, कैसे मैं इस थकावट के ऊपर काबू पाऊं और मैं खुदा के साथ अपना राब्ता कायम करूं। ये सोचने की बातें। बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लेम एक्सक्यूज लोग देते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं। अपनी नॉर्मल दुआ करने में भी जैसे ही ड्यूटी से आए बिस्तर में गए, चलो जी काम खत्म हो गया। तो मेरे अजीजों, जब तक आपके अंदर वो तड़प और वो भूख और प्यास नहीं है ना, खुदा भी अपने आप को आपके ऊपर रिवील नहीं करेगा। ये याद रख ले मेरी बात को। आप उसी वक्त रिसीव कर पाएंगे उसे, उसी वक्त खुदा की शख्सियत को पहचान पाएंगे, उसी वक्त वो अपने आप को आपके ऊपर रिवील करेगा जब आपके अंदर तड़प होगी, जब आपके अंदर किसी चीज को पाने की जो है वो ख्वाहिश होगी कि मैं आज यीशु को पाना चाहता हूँ, मैं दुआ करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपना ताल्लुक कायम करना चाहता हूँ, मैं खुदा उनको देखना चाहता हूँ, मैं उसकी शख्सियत को अपने ऊपर रिवील करना चाहता हूँ। तभी वो आपको रिवील कर पाए, तभी आपके ऊपर रिवील करेगा। अदरवाइज वो आपके ऊपर रिवील नहीं कर सकेगा अपने आप को। रीजन क्या होगा कि आपके अंदर तड़प नहीं होगा। रीजन यही होगा कि आप उस तरह से उसके कलाम के लिए भूख नहीं रखते, उस तरह से प्यास नहीं रखते। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ज़कई इन रुकावटों के ऊपर गालिब आया। तो मेरे अजीजों, अगर ज़कई एक गैर ईमानदार होते हुए, उस वक्त वो गैर ईमानदार था, एक गैर ईमानदार होते हुए वो अपनी रुकावटों के ऊपर गालिब आया, उसने गलबा पाया, तो क्या आप ईमानदार होते हुए, यीशु को जानते हुए, क्या आप इन चीजों के ऊपर गलबा नहीं पा सकते? क्या आप इन चीजों को कंट्रोल करना नहीं जानते कि कैसे हम जो है वो रिएक्ट करेंगे, किस तरह हम काम करें अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स के दौरान? बस उसने कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की? देखिए, उसने सोचा कि मैं किसी ऊंची जगह पे क्यों ना चढ़ा जाऊं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उकाब को देखिए। उकाब जो होता है ना, वो जब नीचे लेवल पे होता है ना, जब थोड़ा थोड़ा उड़ रहा होता है तो वो स्ट्रगल करता है। लेकिन जब वो ऊंची हवाओं में चला जाता है तो वहां पर हवा के जोर पे फिर वो क्या करता है, सिर्फ एंगल बदलता है, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उन सारी ट्रबल से निकलकर ऊपर चला जाता है। दुनिया में बारिश होती है, ठीक है, लोगों के ऊपर बारिश होती है, लोग भीग जाते हैं। अकाब ऐसा परिंदा है जो बादलों से भी ऊपर निकल जाता है, अब उसके ऊपर बारिश ही नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी जो रुकावटें हैं, जो मुश्किलात हैं, जो आप समझते हैं कि आपको यीशु के पास जाने से रोक रही हैं, यीशु के साथ वक्त गुजारने से रोक रही हैं, कलाम पढ़ने से कलाम पढ़ने के लिए आपको जो है वो रुकावटें आ रही हैं, यानी कुछ चीजें आपको ड्रैग कर रही हैं, पीछे की तरफ आपको खुदा से दूर लेके जा रही, तो आपको उनके ऊपर क्या करना है? गलबा पाना है। मुकाशवा 3 बाब 21 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा जिस तरह मैं उन पे गालिब आया हूं, तुम भी गालिब आओ, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कि क्या किया है, इन चैलेंजेस के ऊपर ज़कई ने गलबा पाया है। और वो क्या किया, भाग के आगे जाके दरख्त पे चढ़ गया, गूलर के पेड़ के ऊपर, और वहां पर चढ़कर वो यीशु का इंतजार करने लगा। इमेजिन करें कि उसने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। हम सबसे पहले यही बात सोचते हैं, यार अगर मैं ऐसा करने लगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं बाइबल पकड़ के चर्च जाऊंगा तो लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, मुझे तो शर्म आएगी बाइबल उठाते हुए कि मैंने भाई बाइबल पकड़ी हुई है। कई दफा लोग मुझे मजाक करेंगे, वो लो जी है अब जी वो दुआ करने लगा, चर्च जाने लग गया। कई दफा ऐसी सोचें आती हैं। आप किसी से खुदा की बात करेंगे तो वो आगे से कहेगा, लो जी उन्हें बहुत खुदा दियां गल्लां कर, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप घबराएंगे, लोगों से, हालात से घबराएंगे, लोगों की सोचों से आप जो है वो घबराएंगे और आप डर में रहेंगे।
آپ ان سے بات نہیں کر پائیں گے. آپ کہیں گے کہ نہیں رہنے دو, آج میں چھوڑ دو, یا تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوتا ہوں, مطلب فیل ہوتا ہے کہ اس سے نہ ہی بات کروں. میرے عزیزو, زکئی کو دیکھیں, اس نے کوئی شرم نہیں کی, ٹھیک ہے, اس نے کسی قسم کا ڈر اور خوف محسوس نہیں کیا, ہیزیٹیشن محسوس نہیں کی, اور بھاگ کے جا کے کیا ہو گیا, درخت پہ چڑھ گیا. اور اس کا سٹیٹس چیک کریں, یہ لیڈر ہے, محصول لینے والوں کا سردار ہے, ٹھیک ہے, محصول لینے والوں کا سردار ہے, لیکن کیا کیا اس نے, یہ اکیلے گیا. اور ایک چیز اور بھی دیکھ لیں, یہ اس کے اندر کتنی خالص پن ہے. یہ چاہتا تو یسوع کو شاگرد بھیجتا, اپنے نوکر بھی بھیج سکتا تھا, کیونکہ یہ سردار تھا, تو کہتا کہ جاؤ ذرا یسوع سے میری بات کرو, جاؤ میری جگہ پہ یسوع کو آگے یعنی بھیجو, مطلب کسی کو بھیج دو, ٹھیک ہے. تو میرے عزیزو یہ کر سکتا تھا, اس کے پاس لوگ تھے, اس کے پاس سارا کچھ تھا, یہ استعمال کر سکتا تھا ان لوگوں کو, اگر چاہتا تو اپنے نوکروں کو بھیجتا, لیکن اس نے نوکروں کو نہیں بھیجا, بلکہ یہ خود یسوع کو دیکھنے آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت میں سچائی کا متلاشی تھا شخص, اس کے صاف دل کے ساتھ یہ سچائی کو ڈھونڈ رہا تھا, یعنی یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ ایک سچا انسان ہے, یہ ایک ایسا انسان ہے جو گناہ گاروں کو بھی ایکسپٹ کرتا ہے, جو ان سے پیار کرتا ہے, جو ان کو بھی وقت دیتا ہے. میرے عزیزو, یہ ان سے نفرت نہیں کرتا تھا, یسوع مسیح گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتا تھا, ان کو دھدکارتا نہیں تھا, ان کو رد نہیں کرتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں کو معاشرے نے رد کیا, پر یسوع نے انہیں رد نہیں کیا. اس لیے اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں خود اس کو ڈھونڈوں. چاہتا تو کسی اور کو بھیج سکتا تھا, چاہتا تو کسی اور کو کہہ سکتا تھا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, بلکہ وہ خود گیا. اور جب رکاوٹیں سامنے آئی ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے گولر کے پیڑ پہ چڑھ گیا. اس نے یہ بھی نہیں سوچا لوگ مجھے مذاق کریں گے, لوگ میرے اوپر ہنسیں گے کہ یار یہ دیکھو یہ بندہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے لوگ برے نام سے پکارنا شروع کر دیں گے. اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, اس نے دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں. اگر آپ بھی میرے عزیزو دنیا پہ نگاہ رکھیں گے اور دنیا کو خوش کریں گے نا, آپ کبھی بھی خدا میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. پالوس رسول کہتا ہے اگر میں لوگوں کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا. اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کو خوش کریں گے, لوگوں کی پرواہ کریں گے, تو آپ کبھی بھی خدا کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے, کیونکہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کا سوچ رہے ہیں. آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ میں لوگوں کو کسی طریقے سے خوش کر لوں, ٹھیک ہے. لوگوں کی فکر اور پرواہ آپ کو کھاتی جائے گی, ہر کام آپ لوگوں کو دیکھ کے کریں گے. اچھا فلاں یہ کہے گا, فلاں یہ نہ کہہ دے, فلاں کہیں یہ نہ کہہ دے کہ میں دعا کر رہا ہوں, کہیں یہ نہ کہہ دے میں ہاتھ میں بائبل لے کے چرچ جا رہا ہوں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرے عزیزو یہ لیم ایکسکیوزز ہیں اور دنیا داری کی بات. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یسوع مسیح وہاں پہنچا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یسوع کو ان سارے واقعات کا, ساری سٹوری کا پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور جیسے ہی یسوع جاتا درخت کے نیچے, فوراً اوپر دیکھتا ہے یسوع مسیح اور اس کو کیا کہتا ہے, نیچے بلاتا ہے, زکئی نیچے اترا, آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. یہ صرف یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا, یہ صرف مشتاق تھا دیکھنے, پر یسوع نے کہا نہیں, میں نے تیرے گھر جانا. امیجن کریں کہ آپ کسی کو صرف ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر جستجو ہو کہ کوئی بندہ مجھے ایک نظر دیکھ کے میں اسے دیکھ ہی لوں, یہی میرے لیے کافی ہے. اور وہ آگے سے آپ کو کہہ دے چلو بھی بھائی آج میں تیرے گھر ہی جانا ہے, تو کیسا خوبصورت بات ہو جائے گی, کیسی وہ کہے گا کہ واہ 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 میرے تو نصیب کھل گئے. اب یہاں پر بھی دیکھ لیں, زکئی سوچتا ہوگا کہ میں تو یار صرف دیکھنے ہی آیا تھا اس بندے کو, لیکن اس نے تو میرے دل کی بات کہہ دی, یہ تو میرے گھر جانے کو تیار ہو گیا. لیکن میرے عزیزو جو وہاں پر دوسرے لوگ کھڑے تھے, جو وہاں پر فقی, فریسی اور شرع کے عالم جو اپنے آپ کو بہت رائٹیس, بہت راست باز اور پاک اور صاف سمجھتے تھے, سب کے سب یسوع پہ بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو گناہ گار شخص کے جہاں اترا ہے. وہ کہنے لگے یہ نبی, اس کو پتا نہیں ہے شخص گناہ گار ہے, بھائی یہ کیسے اس کے ساتھ جا رہا ہے اس کے گھر پہ, کیونکہ گناہ گاروں کے ساتھ تو ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم تو پاک ہیں. تو بھائی یہ یسوع مسیح کے خلاف بڑبڑانے لگے, لیکن یسوع نے ان کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ یسوع کی نظر میں زکئی کی زندگی ان ساری زندگیوں سے کہیں زیادہ قیمتی.
यीशु ने कहा जो 99 बेड़े जो तौबा करने की हाजत नहीं रखती, उनकी निस्बत वो एक जो तौबा करने की हाजत रखती है, आसमान पे उसके लिए हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं कि एक शख्स ने तौबा की। आज भी ऐसा ही है मेरे अजीजों, यीशु मसीह एक एक बंदे को ढूंढता है, एक एक अकेले हर एक जान से वो प्यार करता है कि उसका फिदिया हर किसी के लिए। इसलिए जैसे ही उसकी जिंदगी में यीशु आया, जैसे ही निजात आई, पहला काम क्या हुआ मेरे अजीजों, हर चीज बदल गई, रीन्यू हो गई, ज़कई की नेचर बदल गई। ज़कई कहने लगा खुदावंद, और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख मैं अपना आधा माल गरीबों को दे देता हूं। पहला काम उसने क्या किया, दौलत को निकालना शुरू कर दिया। पहला काम उसने यही किया, उसने कहा मैं अपना आधा माल गरीबों को देने लगा, और अगर किसी का कुछ न हक लिया तो उसको 4 गुना मैं अदा करता हूं। मेरे अजीजों ये तब्दीली देखे उसके दिल में कैसी। उसने ये नहीं कहा चलो यह तो मैं पहले जमा कर ली सी, हुण तो मैं अगों तो जिहड़ी है ना नवे सिरे तो हुण मैं दोबारा तो बेईमानी दी दौलत इकट्ठी नहीं करांगा। उसने ये नहीं कहा, क्योंकि उसके दिल में जो शादमानी आई थी नजात के वसीला से, यीशु के वसीला से जो तब्दीली हुई थी, वो पूरे तौर पे जो है वो प्योरली तौर पे खालिस्तन थी, बड़ी साफ और सुथरी थी। इस वजह से उसने किसी चीज की परवाह ना की, ना दौलत की परवाह की, ना किसी और चीज की परवाह की, बल्कि उसने खड़े होकर सबके सामने ऐलान किया कि मैं आधा माल जो है वो मेरा, मैं गरीबों को देता हूं। और यहाँ पर हम शुरू में पढ़ते हैं कि वो दौलतमंद था, यानी दौलतमंद था का मतलब है कि वो अमीर तरीन आदमी था, वेल ऑफ आदमी था, क्योंकि वो महसूल लेने वालों का सरदार था, और वो आधी दौलत अपनी जो है वो गरीबों को तकसीम करता है, और 4 गुना उनको देगा जिनका उसने ना हक लिया है। मेरे अजीजों, जब नजात किसी घर में आ जाती है तो क्या होता है, उसकी नेचर बदल जाती है, उसकी जो है वो कंप्लीटली तौर पे वो पर्सन जो है वो रीन्यू हो जाता है। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि क्या करते जाओ, अक्ल नहीं हो जाने से। जब हम यीशु में आते हैं, जब हम निजात पा लेते हैं, तो हमारी अक्ल नहीं हो जाती है मेरे अजीजों, हम कंप्लीटली तौर पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हर चीज का बदलना जरूरी है। अक्ल नहीं हो जाने से शक्ल भी क्या करनी चाहिए, उस तरह बदलनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ज़कई पहले लोगों को लूटता था, पैसा इकट्ठा करता था किसी भी तरीके से, लेकिन अब वही बंदा खड़ा है और वो कहता है कि जिसका मैंने ना हक ले लिया मैं उसको 4 गुना देता हूँ, जिसके साथ मैंने बेईमानी की है मैं उसको एक्स्ट्रा देता हूँ। ये क्यों कर रहा है वो? इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस घर में, जिस दिल में नजात आ जाती है, जिस दिल में यीशु आ जाता है, वो दिल बदल जाता है, वो सोचें बदल जाती हैं, वो चीजें बदल जाती हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यीशु मसीह जब सदरक मीशक अबदनजू को आग में फेंक दिया गया तो वहां पर 3 फेंके थे, चौथा उसमें वहां मौजूद हुआ, और चौथे ने क्या किया, उसने आग की नेचर को बदल दिया। आग की नेचर क्या है जी? जलाना, भस्म करना, राख करना। लेकिन क्या किया, उस चौथे ने उस आग की नेचर को बदल दिया। कुछ अलाज़ादे की जो शक्ल का वहां पर उनके साथ आज शामिल हुआ, उसने क्या किया, उसकी नेचर को बदला। मेरे अजीजों, मेरा और आपका यीशु जो है चीजों की नेचर को बदल देता है, चीजों की नेचर बदली जाती है, लोग जो हैं वो उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, लोगों की सोचें बदल जाती हैं। जब यीशु में आते हैं तो उनकी सोचें बदल जाती हैं। और ये याद रखें कि जो इस वक्त यीशु में मौजूद हैं, जो यीशु के साथ चल रहे हैं, जरूर है कि उनकी सोचें लाजमी तौर पे बदलें। ये ज़कई से हम लेसन सीखते हैं, ये ज़कई से हम सीखते हैं कि किस तरह उसकी ज़िंदगी बदली और उसकी सोचें बदल गई। इसी तरह आपकी ज़िंदगी और आपकी सोचें मेरे अजीज़ों बदल जानी चाहिए, कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। ज़कई एक सच्चा खुदा का मुतलाशी था, इसलिए वो क्या कर रहा था, वो खुदा को ढूंढ रहा था, वो मेहनत कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, और एक वक्त आया जब उसने यीशु को पा लिया। तो मेरे अजीजों, आप भी इस वक्त अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपके सामने चैलेंजेस है, मेरे अजीजों, आप उन चैलेंजेस की परवाह ना करें, लोगों की परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। आप अपना ताल्लुक, अपना रिलेशनशिप यीशु के साथ कायम करें, उसको अपने घर ले जाएं, उसको अपने मोहल्ले में ले आएं, उसको अपने मुल्क में ले आएं।
खुदावंद हर चीज की नेचर को बदल देगा, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, इंसानों की नेचर बदलना शुरू हो जाएगी। अगर कोई गुनाह में जिंदगी गुजारता है तो वो पाकीज़गी में आने लगेगा, अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो मोहब्बत में बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जहां यीशु आता है वहां पर उसका किरदार आता है, उसका करैक्टर आता है, और यीशु का किरदार आप सबकी जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु के फॉलोवर हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आपके घराने बरकत पाएं। खुदा उनका फजल हमेशा आपकी जिंदगियों पे रहे। आमेन, आमेन एंड गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं मेरे अजीजों। खुदावंद